घुड़सवार हो चैन हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा फिर दोबारा नर्सिंग वालों पे आए हैं। हम लगातार इनके साथ बने हुए हैं। इनकी क्या हो रहा कार्रवाई, पहाड़ से ये लोग बड़े परेशान होके आए हैं। कहाँ तक इनकी कार्रवाई पहुँची? अध्यक्ष जी नमस्कार। आज आप मंत्री जी से मिलने गए थे, स्वास्थ्य मंत्री जी से, क्या कहा धन सिंह रावत जी ने आपको? मैंने माननीय मंत्री जी से आज मिलने गया था। आज सुबह उनके आवास पे हमारी मुलाकात हुई और हमारी फ़ाइल जो है उन्होंने बताया कि हमारी फ़ाइल न्याय में गई हुई है और उन्होंने न्याय वालों से भी बात की है। उन्होंने कहा जल्दी न्याय से आपकी फ़ाइल क्लियर होकर आएगी और उसके बाद जो है आपका नियमावली जो है प्रिंट होने जानी है और उसके बाद आपको दे दी जाएगी। आप लोग जो है धैर्य रखें। जिस प्रकार से 35 दिन से ऊपर का समय आपके हो गया, महिलाएं भी रात को भी यहाँ रहती हैं, किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, बहुत बताया था पिछली बार मैं जब आया था तो उन्होंने मोदी जी का भी जिक्र किया है। श्रीनगर में मोदी जी आपके भाई साहब ने आ रखे थे, उन्होंने कहा पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी हम खाली नहीं जाने देंगे, वेस्ट नहीं जाने देंगे। इस प्रकार से बातें जो बयान पीछे से निकले हैं प्रधानमंत्री के, और मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हाँ भाई मैं युवाओं के सपोर्ट में हूँ। सब वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, परंतु जिस प्रकार का समय आपके साथ लग रहा है नर्सिंग वालों के साथ, बहुत चिंता का विषय है। पहाड़ में जिस तरह स्वास्थ्य सुविधाएं लाचार हो गई हैं आप लोगों के यहाँ आ जाने से, तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है आप बताएंगे थोड़ा? देखिए, इस चीज़ के बहुत लंबे प्रभाव होते हैं और बहुत दुष्परिणाम होते हैं। आप भी देख रहे हो देहरादून में कि देहरादून में प्राइवेट अस्पतालों की बहुत बड़ी फौज। जी हाँ, कैलाश एजुकेशन सेंटर लेके आया है आपके लिए 10वीं फेल और 12वीं फेल विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। तुरंत आएँ 10वीं फेल 12वीं फेल विद्यार्थी, 100% रिज़ल्ट। हमारे यहाँ BA BCom BSc सभी ऑल काइंड सब्जेक्ट करवाए जाते हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से करवाए जाते हैं। तुरंत आएँ, विश्वसनीय कैलाश एजुकेशन सेंटर। प्राइवेट अस्पतालों की बहुत बड़ी फौज है और प्राइवेट स्कूलों की बहुत बड़ी फौज है। ये कारण इसलिए है कि सरकार काम करती तो है लेकिन बहुत स्लो मोशन पे काम करती है। इससे जो है पहाड़ के जनजीवन में जो चल रहा है, जनजीवन वहाँ का पहाड़ का, उसमें बहुत गहरा असर नहीं पड़ा? ये लोग परेशान नहीं है? वहाँ के बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अस्पतालों में कहीं स्टाफ नहीं है। हम लोग क्यों परेशान हैं? हम लोग एक अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर परेशान नहीं हैं। यहाँ पर मोदी जी ने जैसे बोला कि आप थाली बजाइए, यहाँ पर ताली आपने पिटवाई, यहाँ पर आपने फूल बरसाए, लेकिन चीज़ें उससे नहीं चलती। व्यावहारिक जीवन जो है ना, व्यावहारिक जीवन कैसे चलेगा? जब आपका परिवार चलेगा, जब समाज आगे बढ़ेगा। हमारे प्रदेश की सारी महिलाएं, सारे पुरुष, सारे जो इस समय हॉस्पिटलों में बहुत बुरा हाल है, कहीं स्टाफ नहीं है। तो पहाड़ की जिस प्रकार से स्थिति है, देहरादून में इतने हॉस्पिटल होने के बाद भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जिस प्रकार से कहा जा रहा है मिनी कोरोना ही मान लीजिए, एक प्रकार से जो चल रहा है, गला पकड़ रहा है, खांसी आ रही है, दिक्कत बढ़ रही है। तो देहरादून में इतनी भीड़ है, पहाड़ों में तो मीलों तक कोई हॉस्पिटल नहीं होता। तो वहाँ एक जहाँ से ये कर्मचारी आ गए हैं, उस हॉस्पिटल का क्या हाल होगा, वो लोग कितनी परेशानी में होगी, क्या सरकार को इस बारे में नहीं पता? सरकार को सब पता है, लेकिन वही है ब्यूरोक्रेट जो हैं, हमारे अधिकारी लोग जो हैं इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ पर पहाड़ी प्रदेश में काम की जो स्पीड है, जो लगातार जो हमारा विकास बोल रहे हैं माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं या धामी जी बोल रहे हैं, उसमें जो है हमें गति देने की आवश्यकता है। माननीय धामी जी बोल रहे हैं कि 2030 तक हम उत्तराखंड को पूरे भारत में नंबर 1 पे ले आएंगे। तो जिस हिसाब से काम हो रहा है, इस हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि हम नंबर 1 पे आ पाएंगे। हमें नंबर 1 पे आने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से पहाड़ की स्थिति चरमरा गई है, जहाँ पर स्वास्थ्य चिकित्सा कर्मचारियों को वहाँ होना चाहिए पहाड़ पे, वो देहरादून में आ गए हैं। भाई साहब भी हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? थोड़ा आगे थोड़ा बताइए। मेरा नाम परवीन रावत है, मैं टिहरी से हूँ। तो टिहरी से हैं, टिहरी की स्वास्थ्य सुविधा आप जाते हैं तो वहाँ कैसी लगी? जैसे आप धरने पे यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, टिहरी नहीं, पूरे प्रदेश का हाल ये है कि हम लोग तो सब यहाँ धरने में बैठे हुए हैं और धरने में बैठे हुए हैं और हम लोग सब दुर्गम और अति दुर्गम जो है जगह पे काम कर रहे हैं और वहाँ अस्पतालों में बहुत बुरा हाल है। हम पे फ़ोन आ रहे हैं मरीजों के कि आप कब लौट रहे हो काम से वापस। तो मैं भी जैसे पहाड़ पे गया था तो मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं जहाँ जानने वाले हैं, तो मैं भी उनके यहाँ गया था। तो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा इतनी बेकार है, एक अगर डॉक्टर मिलेगा तो मीलों दूर जाना पड़ता है। तो जिस प्रकार से स्वास्थ्य कर्मचारी, बहुत बड़ी बात है, नर्सिंग
स्वास्थ्य कर्मचारी जो यहाँ पर आ गए हैं तो वहाँ की स्थिति बहुत विकट होगी। आप टिहरी में जब गए होंगे अपने गांव तो वहाँ आपने देखा होगा कि क्या स्थिति इस समय बनी हुई है। स्थिति तो बहुत ख़राब है। घर तो नहीं गया क्योंकि लगातार यहाँ बना हुआ हूँ धरने के साथ और अपने संगठन के साथ, लेकिन फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ डॉक्टर है, यहाँ पे डॉक्टर पर्चा लिख रहा है, लेकिन उस पर्चे को फॉलो करने के लिए स्टाफ नहीं है। आप लोग फटाफट अपना काम करवाएं और जल्दी आएँ। तो मेरा भी निवेदन है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी से, बहुत अच्छे इंसान हैं आप, बहुत बढ़िया हैं, परंतु जो समस्याएं यहाँ इन लोगों की बनी हुई है, मैं देख रहा हूँ कि आप धन सिंह रावत जी, आपका यहाँ इन्होंने बैनर भी लगा रखा, मुख्यमंत्री जी का इतना सम्मान करते हैं आप लोगों का, परंतु जो यहाँ के अधिकारी वर्ग हावी हो रखे हैं सरकार के ऊपर, उन्हें लताड़ने की ज़रूरत है। आप मंत्री हैं, आप इनको लताड़िए और इनका काम तुरंत करवाइए, जियो लागू करवाइए। नमस्कार, आपका क्या नाम है भाई साहब? हाँ, मेरा नाम रवि सिंह रावत है, मैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से हूँ। तो वहाँ का क्या हाल है जहाँ आपका गांव होगा? कहीं आपको बता रहा होगा कि स्थिति क्या चल रही है? जैसे बुखार भी चल रहा है इन दिनों बहुत समस्या चल रही है, गले में दर्द है, लोग बीमार हैं, सांस की समस्याएं चल रही हैं। तो एक्चुअली में हम लोग तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में तो ऐसा है नहीं कि सभी लोग स्ट्राइक में, क्योंकि इसमें अदर राज्य के भी हैं, उपनल के भी हैं, पीआरडी के भी हैं, तो वो अभी जूनियर वर्ग के हैं, सभी लोग हैं। आप पहाड़ से हैं ना, तो आपके घर की आसपास की मैं पूछ रहा हूँ कि कैसी व्यवस्था है वहाँ? हॉस्पिटल स्थिति वहाँ पर भी बहुत ख़राब है, वहाँ पर लोग बिल्कुल इस सेवाओं के लिए बिल्कुल वंचित हैं अभी। तो स्थिति इतनी ख़राब है, पहाड़ का युवा जब यहाँ बैठा है, भाई साहब आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? थोड़ा मैडम इधर हो जाइए, है ना। कहाँ से भाई साहब? मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलकी से हूँ। तो आपका गांव कौन सा है? गांव तो हमारा घनसाली से ऊपर है। घनसाली से ऊपर है। वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा कैसी है? वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही ख़राब है, बहुत मुश्किल में है लोग, वहाँ परेशानी में हैं। आप कितने लोग हैं हॉस्पिटल में? हम तो काफ़ी लोग हैं हम हॉस्पिटल में। वो ज़्यादातर धरने पर आ रखे हैं आप? सारे लोग धरने में हैं और कुछ लोग हैं वहाँ पे, तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस प्रकार से जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो आने वाले समय में हो सकता है कि बीजेपी को इसका काफ़ी नुकसान झेलना पड़े। और मेरा भी कहना ये है, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपकी जनता है, आपके लोग हैं, आपके पहाड़ के हैं, नहीं बाहर के नहीं हैं ये लोग, इनका करवाइए। आप चाहे दबाव दे के करवाइए, जैसे भी अधिकारी वर्ग को कसिए और इनके लिए जो है जियो जल्दी दीजिए ताकि ये अपने गांव में लौट सकें। तो जिस प्रकार से आपने मंत्री जी से निवेदन इतने दिन से कर रहे हैं, तो मंत्री जी तो आपके लिए कह रहे हैं कि हो जाएगा, परंतु काम जो अधिकारी रोक रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहोगे अधिकारियों को? जी, सरकार ने हमारा काम तो कर दिया है, सरकार की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन भी कर दिया, स्वास्थ्य मंत्री जी ने डबल कैबिनेट कर दी, और अब जो है हमारी फाइल, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि न्यायिक विभाग में, तो न्यायिक विभाग में फाइल है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि न्यायिक विभाग में इतना समय नहीं लगता फाइल को आके फॉलो करने के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी, आपके अध्यक्ष रोज़ जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ आपके साथ, एक दिन भी धरने से नहीं हटे। तो जिस प्रकार से आपके अध्यक्ष भी काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब अध्यक्ष जी की मेहनत रंग लाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं लाएगी। हम जीत तो हम चुके हैं, हम हरि भाई के नेतृत्व में, और महासंघ जो हमारा संगठन है नर्सेस महासंघ का, और उनके बिजलान जी के नेतृत्व में हम लड़ाई तो हम जीत चुके हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं जीत हम चुके हैं, लेकिन उसका हमें प्रमाण पत्र दो जो हमें चाहिए, जिससे हम घर जा। तो सोमवार को मैंने सुना है कि आपकी बहुत संख्या बढ़ रही है, ऊपर पहाड़ से लोग आ रहे हैं आपके, और फिर प्रदर्शन होगा, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। सोमवार को हमारे जो है 13 जिलों से लोग जो है कुछ ट्रेन के माध्यम से और जो सीमांत जिले वाले हैं वो कल ही निकल गए हैं, और आज शाम तक लगभग सभी लोग पहुंच जाएंगे। और सोमवार को हमें जो है यहाँ पे समर्थन देने हमारी परमानेंट यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष बड़ी बहन मीनाक्षी जखमोला भी आ रही हैं, और शाम को हमारा कैंडल मार्च का प्रोग्राम भी है। तो अध्यक्ष जी इधर आइए, आप थोड़ा इधर आइए। जिस प्रकार से आप प्रयास कर रहे हैं, सोमवार को बता रहे हैं कि प्रदर्शन होगा बहुत भारी, तो क्या लगता है जिस प्रकार से प्रदर्शन होगा, सरकार वैसे तो कह रही है काम कर दिया है, कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए सर, हमारा जो है कल परसों सोमवार का कार्यक्रम है। हमारी प्रांतीय अध्यक्षा हमारी बड़ी बहन मीनाक्षी जखमोला जी, जो कि दून अस्पताल में कार्यरत हैं, वो पूरे प्रांत के नर्सेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें जो है नैतिक समर्थन दिया है, और सोमवार को यहाँ पर आ रही हैं। हमारे सारे प्रदेश से, पूरे ज़िलों से सभी लोग यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद शाम को हम 5 बजे के बाद कैंडल मार्च निकालेंगे। कैंडल मार्च जो है सरकार के जो अधिकारी वर्ग सोए हुए हैं, जो कर्मचारी सोए हुए हैं, जो हमारे पहाड़ की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं,
जो इसकी जो आपने पहले भी बोला कि यहाँ की जो जवानी और पानी खराब जाता है उसको नहीं समझ रहे हैं और जो बेरोजगारों की व्यथा को नहीं समझ रहे हैं, उन लोगों को जगाने के लिए हम एक कैंडल मार्च करेंगे, जिससे कि जो लोग सोए हुए हैं वो लोग जल्दी काम करें और हमारे बेरोजगार भाई बहनों को रोज़गार मिले। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा कि आपने UKSSC की जो आजकल जो लगातार वो चल रहे हैं, ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जो इनकी परीक्षाएं सारी रद्द कर दी गई हैं, जो 10 साल से परीक्षाएं हुई वो सब विफल हो चुकी हैं। आज मैं भी यमुना कॉलोनी गया था तो सारे आपके मीडिया वाले लोग वहाँ घूम रहे हैं, हर मंत्री के घर, हर अधिकारियों के घर घूम रहे हैं, लेकिन हमने इसी बात को नकारा क्योंकि हमारा जो है नर्सिंग पेपर जो है, जब हमारा हमने 15 जून को कैंसिल करवाया 13 जून को, तो उससे पहले वो पूरे एम्स के अंदर और पूरे देहरादून के अंदर पेपर आउट हो चुका था। हर बच्चा ये कह रहा था कि भाई साहब आपने पेपर क्यों रुकवाया, हमने तो पेपर खरीद लिया था। तो यहाँ एक नहीं 100 हाकम सिंह बैठे हुए हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि कोई भी परीक्षा आज की डेट में निष्पक्ष नहीं हो रही है और सबसे निष्पक्ष तरीका यही है कि वर्षवार चयन हो, जो अनुभव वाले लोग हैं उनका पहले चयन हो, इसी प्रकार से निष्पक्ष हो सकता है। नहीं तो आप चाहे 3 या 4 कितनी परीक्षाएं करवा लीजिए, प्री मेन इंटरव्यू करवा लीजिए, धांधलेबाजी उसमें होनी है। जिस प्रकार आप देख रहे हो कि विधानसभा में भी सब लोग अपने लोगों को लगा रहे हैं, हमारे पूरे प्रदेश के, हमारे पूरे पहाड़ के लोगों को साथ छलावा हो रहा है। हमने उत्तराखंड किस चीज़ के लिए मांगा? हमने उत्तराखंड इसलिए नहीं मांगा कि जो लोग, हर आदमी अपनी जेब भरे। हमने इसलिए मांगा कि हमारे जो लोग हैं, जो वंचित है स्वास्थ्य से, शिक्षा से, रोजगार से, उन लोगों के लिए हमने इस प्रदेश को मांगा था। और आज कहीं भी उस प्रदेश की अवधारणाएं नहीं दिखती हैं। ये बड़े दुख की बात है और मुझे पूरी निराशा होती है। मैं एक अपने लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ या अपनी जॉब के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अपने पूरे प्रदेश की जनता के लिए और उस उत्तराखंड के पहाड़ के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द हमारा शासनादेश हो, सभी लोग जो हैं दोबारा अपनी अपनी जगह जाएं, दुर्गम अति दुर्गम में अपने गाँव में काम करें और वहाँ पर जो माताएँ बहनें बच्चे हैं वो इस समय में, जो बरसात का समय है, इस समय डेंगू है, स्क्रब है, मलेरिया है, टाइफाइड है, इस समय जो है सारे जो है बीमारियां उपजती हैं और इस समय बहुत दिक्कत होती है। और तो जिस प्रकार से अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि धांधली हर जगह चल रही है, वर्षवार चयन होना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो अध्यक्ष जी बता रहे हैं हमें, क्योंकि वर्षवार चयन होगा तभी जो पुराने कर्मचारी 20-20 साल से लगे उनका मौका आएगा। नहीं तो किसी भी प्रकार से जो हाकम सिंह बता रहे हैं वो सेटिंग करके कहीं ना कहीं लोगों को भिड़ा देंगे और ऐसा ही चलता रहेगा और जो पुराने लोग लगे हैं उनकी दुर्गति होती रहेगी। इसी प्रकार से चलता रहेगा। जिस प्रकार से अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ी बात बताई है, विचार करने वाली बात है। मैं मानव चेतना से इनके साथ बना हुआ हूँ, आपको हर न्यूज़ बता रहा हूँ, हर अपडेट दे रहा हूँ। नर्सिंग वालों की, कोरोना वालों की हो उनकी भी दी, नर्सिंग वालों की भी दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा इनकी बात पर विचार किया जाए, जियो इनका दिया जाए और अधिकारी इस बात से बाज आ जाएं कि हाँ भाई तुरंत काम करें इन लोगों का। ये पहाड़ पे जाएं, स्वास्थ्य सुविधा जितनी लाचार हो रखी है, पहाड़ के लोग कितने परेशान होंगे। आप जनप्रतिनिधि या आप चुन के आते हैं वहाँ से, तो आपका पहला फर्ज है कि इस बात पे ध्यान दें। धन्यवाद मनजीत सिंह अरोड़ा। और मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियो को शेयर करें, ताकि इनकी समस्या जो लोगों की मैं उठा रहा हूँ ये आगे तक जाए और इनका काम हो जाए। धन्यवाद मनजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना चैनल से।